हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जेके सेट एग्ज़ाम 21-22 का सिलेबस लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले 3 हुआ करते थे, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ था 19 में, तब से 2 पेपर होते हैं। इस साल 2 ही पेपर होंगे। एक पेपर होगा जनरल और एक पेपर होगा सब्जेक्ट स्पेशल। फ़िलहाल जो ये सिलेबस है, ये है जनरल पेपर के लिए। इसके बाद सिलेबस आएगा जो कि पेपर 2 के लिए भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, जो कि पेपर 1 के लिए भी होगी और पेपर 2 के लिए भी होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सिलेबस है, यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इस पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको छोड़िए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको बताऊँ कि इसमें टोटल पेपर 1 जो है, जो जनरल पेपर है सबके लिए, इसमें 10 यूनिट्स रहेंगे और हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि इस पेपर में 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से लिया जाएगा और वो हो जाएगा टोटल 50 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी हर एक यूनिट से 10 मार्क्स आएंगे। 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से, इसका मतलब है कि 10 मार्क्स हर एक यूनिट से आएंगे। तो आपको सारे यूनिट पढ़ें, कोई भी यूनिट स्किप नहीं करना है। तो हम यहाँ पर डिटेल्ड देखेंगे कि किस किस यूनिट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या पढ़ना है। पहला जो है यूनिट, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आता है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 आते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शंस। फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि टीचर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर एक और पार्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें आता है टीचर सेंटर मेथड आता है, लर्नर सेंटर मेथड आता है। उसके अलावा ऑफलाइन आता है या ऑनलाइन मेथड आता है, स्वयं जो है, स्वयं प्रभा है, मूकुस है, एट्सट्रा। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड evaluation systems, elements and types of evaluation, evaluation in choice-based credit system in higher education, computer-based testing, innovation in education। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो यूनिट है, इसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। पहले का नाम था टीचर एप्टीट्यूड, दूसरे का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें जो पहला टॉपिक है रिसर्च के मुताबिक, उसका मीनिंग जो है, टाइप्स है रिसर्च के, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। उसके बाद थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, रिसर्च इथिक्स। उसके बाद है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में है, इसमें आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा, फिर उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमको पढ़ना है कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटर एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। हम चले गए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर भी है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। उसके बाद है 5वां यूनिट, उसका है नाम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, इसमें है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, फिर है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। उसके बाद है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज,
एट्सट्रा। उसके बाद है यूनिट 6, इसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, argument forms, structure of categorical propositions, moods and figures, formal and informal fallacies, uses of language, notation and denotation of terms, classical scale of opposition. उसके बाद है evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, simple and multiple use of for establishing validity of arguments. उसके बाद Indian logic, means of knowledge. उसके बाद प्रमाणास, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फरेंस, उपमान यानी कंपैरिजन, शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति यानी इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फरेंस, व्याप्ति यानी इनवेरिएबल रिलेशन, हेतुवास यानी फॉलिसीज ऑफ इन्फरेंस, ये भी हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 7, इसमें आता है DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें सबसे पहला पार्ट है सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एंड गवर्नेंस। उसके बाद है यूनिट नंबर 8 ICT। उसमें ICT जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ICT गवर्नेंस। उसके बाद है 9th यूनिट, इसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें है आपको डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, environmental issues, local, regional and global air pollution, water pollution, soil pollution, waste यानी solid, liquid, biomedical hazards। उसके बाद है impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil hydro, geothermal, biomass, nuclear। उसके बाद है natural hazards and disaster mitigation strategies, Environmental Protection Act, National Action Plan on Climate Change, International Agreements, Montreal Protocol, Rio Smith Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance। उसके बाद है यूनिट नंबर 10 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम। उसमें है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशंट इंडिया, इवाल्वेशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education, policies, governance and administration। ये बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही इजी भी है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल लर्ड और पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर वीडियो सीरीज़ स्टार्ट होगी जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।